वंदे मातरम दोस्तों, मैं तुषार। क्या सच क्या झूठ हमारे यूट्यूब सफ़र में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, शिरडी, साईं बाबा की शिरडी, जहाँ पर हो रहा है महापशुधन एक्सप्रो 2023। तो आज हम वहाँ पे निकले हैं और ये महापशुधन एक्सप्रो हम कवर करके हमारे YouTube चैनल पे आपके लिए लेके आने वाले हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक, आपको इसमें काफ़ी सारा नॉलेज मिलने वाला है पशुधन के बारे में। तो मिलते हैं शिरडी में। तो हम पहुंच गए साईं बाबा की शिरडी में। अभी चलते हैं महापशुधन एक्सप्रो 2023 में। क्या बात है, चलते हैं अंदर। तो अंदर आ गए हैं पशुधन महा एक्सप्रो में। तो आप देख सकते हैं इधर ये साइड में हमारे इधर देशी गौ माता का है, ये दालन है, और यहाँ पे एक संकरित का भी दालन है। पिछली एक हमारी वीडियो में हमने बताया आपको, आप आई बटन के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं, उसमें आपको दिखेगा A1 और A2 कैटेगरी का सेपरेशन। चलते हैं अंदर देशी गौ माता के दालन में। ये महापशुधन ने अभी ये जो पूरा बोर्ड बनाया है, इसमें आप पूरी देशी जो अपना गोवंश है उसके डिटेल्स यहाँ पे उन्होंने फ़ोटोज़ भी लगाए हैं और उसकी इन शॉर्ट थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन माहिती उसका दिया हुआ है। तो ये भारतीय गोवंश है। लगभग अभी इन्होंने यहाँ पे 31 जातियों के बारे में डिटेल्स लिखा है। तो हम देशी विभाग जो है गौ माता का, उसके सेक्शन में हम अभी अंदर चलेंगे। हे विठ्ठल भाऊ है, विठ्ठल भाऊ कहाँ से आए? महिम सोलापुर। विठ्ठल निवृत्ती बनकर राहणार महिम तालुका सांगोला। विठ्ठल निवृत्ति बनकर सांगोला। आप सांगोला से आए, महिम से। और ये आपका पास अभी खिल्लार गोवंश है। कितने गोवंश है खिल्लार के? कितनी है आपके पास गौ माता? कितनी है आपके पास? हाँ, तीन है। 3 खिल्लार। नंदी कितने है उसमें? 3। और गौ माता? 2 गौ माता और 3 नंदी है विठ्ठल भाऊ के पास। विठ्ठल भाऊ का नंबर लेना, मोबाइल नंबर बताइए विठ्ठल भाई। 99 22 24 59 20। 99 22 24 59 20। चौसा बैल, काजळी खिल्लार चौसा बैल। काजळी खिल्लार चौसा बैल। ओके, बढ़िया, मस्त। क्या आपका नाम? तुकाराम निवृत्ति बनकर। और ये भी महिम से ही है। और इनका जो ये नंदी है, क्या नाम है इसका? नाम क्या है इसका? सोनिया नाम है इसका। और ये अभी कनेरी मठ में जो कंपटीशन हुआ था उसमें ये चैंपियन है। 1 लाख रुपए उसको कनेरी मठ में प्राइज मिला। आपका मोबाइल नंबर? 99 21 79 76 42। ठीक है, शुक्रिया तुकाराम भाऊ, बढ़िया। आपका शुभ नाम? मिन्नाथ नाना साहेब लहारे। मिनीनाथ नाना साहेब लहारे। आप कहाँ से? वाकड़ी से। वाकड़ी। अच्छा, नज़दीक यहाँ पे ही है। अभी आपके पास ये जो बजरंग है, ये कितने साल का है? ये अभी 6 महीना नहीं हुआ है इसको। 6 महीने का है, बढ़िया। 6 महीने का है और ये खिल्लार जाति का है, बढ़िया, एकदम मस्त। रेस को चालू है अभी। रेस को चलता है आपका? 1 नंबर आया इसका भी। बैल और जो घोड़े का जो रेस होता है उसमें अभी ये आपने इसको 1 नंबर आया। कहाँ पे आया हुआ था ये कंपटीशन? शिंगवे में। आपका नंबर, मोबाइल नंबर बताइए। 94 039 82 061। 94 039 82 061। ठीक है, बढ़िया, ऑल द बेस्ट। सर, ये हमारे गवर्नमेंट के पशु अधिकारी है। सर, आपका शुभ नाम बताइए। मी डॉक्टर कांतीलाल प्रेमलाल पटले, जिला पशुसंवर्धन अधिकारी, जिला परिषद गोंदिया से आया हूं मैं। अच्छा। हमारे जिले में एक कठानी ब्रीड अभी 1 साल 2022 में आइडेंटिफाई हुई है। कठानी ये जो ब्रीड है अभी, आप देख सकते हैं, ये जो ब्रीड है, ये ब्रीड का नाम है कठानी। और ये स्पेशली गोंदिया और गोंदिया ज़िले से है ये ब्रीड। और वहाँ पे ये आइडेंटिफाई कब हुआ? 2022 में ये आइडेंटिफाई हुआ। डॉक्टर साहब, इसके बारे में आप सब सर ज़रा डिटेल से बताइए हमको।
हाँ, गोंदिया ज़िले में ये ब्रीड यानी 90% यही पॉपुलेशन है इसी ब्रीड का, लेकिन अभी उसको रजिस्ट्रेशन अभी मिला है 2022 में, जो कि वहाँ भात खेती की जाती है, जहाँ चावल, water logging- हाँ, धान की खेती धान वहाँ की पे खेती ज़्यादा की होती है। धान की खेती की जाती है और वहाँ वाटर लॉगिंग यानी पानी में रहने की, और एक्सट्रीम बारिश होती है, एक्सट्रीम धुपकाला रहता है, उस वातावरण में ये ब्रीड सस्टेन करती है। और अच्छे से इसके जो मेल रहते हैं वो मेल वाटर लॉगिंग एरिया में पैडी क्रॉप जो लगाते हैं उसमें ड्राफ्ट पर्पज़ के लिए, खेती किसानी के काम के लिए उपयुक्त है। और ये इसका कैसे रोग प्रतिकार शक्ति भी इसकी बहुत अच्छी है, जो अच्छा। बीमारियों को ये नहीं इजीली प्रोन नहीं Sustain करती है उसमें। हाँ, बीमारी को होने नहीं देती है, बीमारी कम होती है इनको। दूसरी बात, इनके यदि ब्रीड डिस्क्रिप्शन यदि बताया जाए तो ये डॉर ज़्यादा हाइटेड नहीं है, इसका खोंड है वो छोटा रहता है, उसका पोड़ी या ड्यूलैप जो बोलते हैं वो भी कम रहती है, इसके सींग है, हार्न है, वो स्ट्रेट जाकर फिर गोल होते हैं, कपाड़ है जो या फ्रंटल बोन है वो फ्रंट यानी प्लेन रहता है, जैसे गौलाओं में बल्जिस रहता है वैसा नहीं रहता, इसका फ्लैट रहता है इस तरह से। और गोंदिया ज़िले में ये प्रैक्टिस है कि ये जानवरों से पैदा हुए बुल्स बहुत दूर दूर तक खरीद कर खेती के काम के लिए बेचे जाते हैं, यानी गोंदिया ज़िले की इकोनॉमी एनिमल हस्बेंड्री की इन बैलों की व्यापार से ही होती है। ज़्यादा से ज़्यादा जानवर बुल मार्केटिंग अच्छा होता है, यानी नॉन मार्केट है जानवरों का बुल का। जी। इस तरह से इस ब्रीड का है। दूध भी उसका 1.5 लीटर, एक आधे लीटर से तो 3 लीटर तक मिलता है। जी, और मतलब अच्छा खान-पान इसका करके- इसका जो गोमाता है उसका एक समय का दूध है 2 लीटर के करीब, नहीं 3 लीटर तक, 3 और लीटर अच्छा- तक और अच्छा बच्चे को पिला के, हाँ, बच्चों बछड़े को पिला के 2 लीटर तक वो अच्छा खान पान रहा हाँ। तो 5 लीटर तक भी 5 लीटर तक जाती और है। इसका खोआ और घी एकदम शुद्ध देशी और अच्छे क्वालिटी का बनता है। बढ़िया। वहाँ हमारे यहाँ प्रैक्टिस है, कुछ लोग इस जानवर का खोआ और घी बनाकर ऊंचे दाम में बेचे जाते हैं। अब वहाँ पे अगर इसका घी अगर कोई बना के बेचता है तो वहाँ पे क्या मार्केट रेट मिलता है उधर? 1200 रुपये लीटर वो बेचते हैं। और 1200 रुपये आगे- लीटर। हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। और इसमें डॉक्टर साहब इसमें कुछ कलर वगैरह रहते हैं क्या इस गोमाता में? इसका प्रीडोमिनेटली व्हाइट कलर का ही रहता है, White लेकिन कलर। ब्लैकिश कलर भी आता है और थोड़ा। ये इसका जो होता है वो कलर भी उसका ही है बच्चे क्या? का तो कैसे वो क्रॉस ब्रीडिंग हुआ है कहीं ना कहीं। अच्छा, क्रॉस ब्रीडिंग से। दूसरे बुल से फली है वो। कैसा इसके तरफ अभी तक खाते का या डिपार्टमेंट का ध्यान नहीं था, अभी हाँ। 2022 में आइडेंटिफाई हुआ है। यदि इन फ्यूचर यदि अच्छा इसके ऊपर काम होगा, इसका दूध देने की क्षमता यदि ज़्यादा डेवलप हुई हाँ। तो लोगों को और इस ये जानवर पालने में और भी प्रोत्साहन मिलेगा। अच्छा, ये गोमाता के आपके पास कोई बुल है क्या? बुल कहाँ पे? बुल ये इधर है। ये उसका ये गोमाता का ये बुल है। उसका भी देखिए, ये भी हाइट थोड़ा सा ये हाइट भी थोड़ा इसका कम ही कम ही है। है। तो ये भी वहाँ पे जो ज़्यादा बारिश की खेती होती है, चावल की खेती होती है ज़्यादातर, तो ये चावल की खेती में ये बहुत अच्छा सस्टेन करता है। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा सवाल है कि ये जो अभी गोमाता है ये आपके इधर क्या रेट से मिलेगी? इसका तो कैसे मार्केट उतना नहीं है, फिर भी लोकल जो फार्मर्स है वो 20-30 हज़ार से तो 50 हज़ार तक उसकी कंडीशन देखकर खरीदे जाते हैं। 20 से 50 हज़ार तक। वो गोमाता कैसी है उसके ऊपर। उसके ऊपर। और उसका जो बुल है वो कितने तक जाता है शादा? इसका बुल नंदी? तो कैसे हमारे यहाँ प्रैक्टिस कैसे गांव गोहन रहता है, तो ग्राम पंचायत वाले या गांव के सभी पशुपालक मिलकर एक सांड अच्छा सा ढूंढकर उसको छोड़ देते हैं। लेकिन और वो उसमें फिर क्रॉस ब्रीडिंग का, या फिर अगर इसकी अगर ये बछड़ी इसकी लड़की है, हाँ। तो उसका अगर फिर से उसके साथ में क्रॉस नहीं, हुआ तो 2 साल 3 साल के बाद में वो बुल को दूसरे जगह बेच देते, एक्सचेंज कर लेते। वो इतना अच्छा यानी है। कैसा है, गांव के लोग ही ऐसे स्पेशल बुल कोई पालता नहीं है। अच्छा। गांव के ही लोग एक बुल छोड़ देते हैं और गांव में उसको ब्रीडिंग का काम रहता है। और जो अपना नंदी अगर लेने जाएंगे तो इसका मार्केट प्राइस क्या होता है? इसका 50 से 70 हज़ार तक मिल जाना चाहिए। 50 से 70 तक। हाँ। जो अभी बड़े जो अपनी ब्रीड्स है, जैसे गिर है या फिर अपना HF। ज़्यादा दूध देने वाले जो देसी ब्रीड भी है, हाँ। और जो काफ़ी सारी HF है या संकरित जो भी है, उसमें आप बीमारी के बारे में बता रहे थे, जो प्रेगनेंसी के दौरान होती है वो बीमारियों के बारे में बता रहे थे, तो वो भी ज़रा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। क्या है, अभी डिपार्टमेंट की पॉलिसी है कि अच्छे नस्ल के जानवर निर्माण करना, ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाले जानवर निर्माण करना। उस तहत
हम डिपार्टमेंटल पशुधन विभाग से एआई एक्टिविटी इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कृत्रिम बीज भरने का काम करते हैं। ऐसे इसमें ये ब्रीड को यदि एचएफ है जर्सी से यदि क्रॉस किया तो उसका साइज बड़ा रहता है और बहुत बार डिस्ट्रोकिया होने के चांसेस रहते हैं। हम अभी डिस्ट्रोकिया, वो बीमारी का नाम है डिस्ट्रोकिया। डिस्ट्रोकिया क्या होता है एक्चुअली? वो बच्चा देते वक्त अटक जाता है, इजीली बाहर नहीं आता। बहुत बार ऑपरेशन करने पड़ते हैं जी। तो इसलिए हम अभी डिपार्टमेंट के इधर से देसी गोवंश के लिए इनको अपब्रीडिंग करने के लिए देसी गोवंश गिर है, साहिवाल है, ऐसे से और गौलाऊ है, ऐसी बिजाई से हम फलाना पसंद करते हैं। अच्छा, और भी उसके बीज से इसको फलाते हैं तो आने वाला मतलब क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं, यानी जो एग्जॉटिक ब्रीड है, हाँ। एचएफ है, जर्सी, इनसे जनरली अब हम क्रॉस ब्रीडिंग के साथ में नहीं करते हैं। नहीं, मुझे एक सवाल है डॉक्टर साहब, हाँ। कि अगर हम इसके ब्रीड के ऊपर ही काम करें, हाँ, ना हम इसको किसी और ब्रीड से क्रॉस करें, तो क्या हो सकता है? बिल्कुल अच्छा होगा। तो वही अच्छा है तो ना। इसमें कैसे अब दूध देने की क्षमता थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए लोगों को। हाँ, अगर आप अगर इससे अगर ज़्यादा दूध लेने की प्रयास करते हैं, हाँ। तो आप इसको इससे जो बड़ा दूध देने की क्षमता रखने वाले जो भी पशुधन है, हाँ, उससे हम क्रॉस करेंगे। हाँ। तो आपका कहने का मतलब है कि इसका जो डिलीवरी का प्रोसीजर है वो भी इजी हो सकता है, जी। और फिर वो दूध की क्षमता भी ज़्यादा बढ़ सकती है। बढ़ेगी। ये आपका इसके ये पीछे ब्रीड के ऊपर ही काम होना चाहिए और इसका जेनेटिकली इसको दूध ज़्यादा देने की क्षमता डेवलप करने के लिए ऊपर काम करने के लिए, मतलब अगर इससे हमें अगर ज़्यादा दूध का उत्पादन चाहिए, हाँ, तो और आप क्रॉस ब्रीडिंग करेंगे, हाँ। तो इसमें वो जो बीमारी आपने बताया जब बच्चा देने के समय में जो तकलीफ आती है, वो इसमें तकलीफ नहीं है। आएंगी। इसीलिए अगर आप दूध बढ़ाना चाहते हैं तो इसके साथ में अगर क्रॉस हुआ, हाँ। तो आपका दूध भी बढ़ेगा, और वो जो बीमारी आपने बच्चा देने के समय में बताई, हाँ। वो बीमारी इसमें नहीं होती है। ये ऐसा आपका कहना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने जो आप हमारे दर्शकों को फिर से इसका जाति का नाम बताइए। कठानी जाति है ये जाति कठानी ब्रीड गोंदिया, भंडारा, चंद्रपुर और गढ़चिरौली में पाई विदर्भ का जो नागपुर जोन है उसमें ज्यादातर ये पहाड़ी इलाका है, उधर पहाड़ी का इलाके में ये ज्यादातर पाई जाती है, ज़्यादा होती है जहाँ पानी ज़्यादा पड़ता है। जी। उस परिक्षेत्र में ये ब्रीड इवॉल्व हुई है, ये जानवर वहाँ सस्टेन हो रहे हैं।